नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज सदियों से सुनाई देती है, भगवद गीता। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास चंद्रधर शर्मा की किताब है, भारतीय दर्शन का आलोचनात्मक सर्वेक्षण, और उसमें से हम गीता के अध्याय 2 पर जो लिखा है उस पर फोकस करेंगे। जी। हमारा मकसद है कि इन अंशों से वो मोती चुन लें, वो खास विचार और इंसाइट्स जो आज भी हमारे काम आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि अर्जुन की शुरुआती उलझन क्या थी, आत्मा के बारे में गीता क्या क्रांतिकारी बात कहती है, और ये कर्म, ज्ञान और भक्ति के रास्ते ये आखिर एक साथ कैसे चलते हैं, क्या जुड़ाव है इनमें। सही। तो चलिए इस विचार मंथन में उतरते हैं। भगवद गीता, जिसका मतलब है ईश्वर का गीत, ये महाभारत का ही एक हिस्सा है। जी, भीष्म पर्व का। हाँ, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और उनके सारथी बने भगवान कृष्ण के बीच का एक, कह सकते हैं, असाधारण संवाद है। बिल्कुल। और इसकी अहमियत देखिए, सिर्फ भारत तक ही नहीं रही, बाहर भी बहुत है। लोकमान्य तिलक ने इसे कहा था एक अत्यंत चमकदार और अमूल्य रत्न। वाह। हाँ, और महामना मालवीय जी ने इसे ज्ञान, कर्म और भक्ति का, क्या कहते हैं, अद्वितीय संश्लेषण माना। अद्वितीय संश्लेषण। और महात्मा गांधी के लिए तो ये सार्वभौमिक मां जैसी थी। कहते थे इसका दरवाजा सबके लिए खुला है। ये बहुत सुंदर बात है। एनी बेसेंट ने भी इसका सार बहुत अच्छे से बताया था कि गीता का लक्ष्य इंसान को इच्छाओं के बंधन से, निचले स्तरों से ऊपर उठाना है। अच्छा। उस अवस्था तक ले जाना जहां मन एकदम शांत और स्थिर हो, चाहे शरीर अपने काम में लगा रहे। ये ज्ञान पर आधारित और भक्ति से प्रेरित कर्म का दर्शन है एक तरह से। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? अर्जुन के गहरे संकट से, युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु, उनको सामने देखकर वो एकदम, अब कह सकते हैं, टूट जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं इसमें क्या भला, ये अपनों को मारकर राज करने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं। जी। ये एक बहुत ही मानवीय दुविधा है, नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कृष्ण का जवाब देखिए, वो सिर्फ ये नहीं कि चलो लड़ो, नहीं, पहले वो अर्जुन को एक क्षत्रिय, एक योद्धा के तौर पर उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं, उसका स्वधर्म। स्वधर्म, हाँ। कि अन्याय के खिलाफ लड़ना और धर्म की स्थापना करना तुम्हारा काम है। हाँ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, इतनी सारी बातें बताने के बाद आखिर में कृष्ण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अच्छा, आजादी भी दी। हाँ, ये दिखाता है कि देखो, मार्गदर्शन जरूरी है, पर आखिरी फैसला तो व्यक्ति को अपने विवेक से ही लेना है। ये बड़ी बात है। ये वाकई बड़ी बात है। अच्छा, तो अब थोड़ा गीता के मूल विचारों पर आते हैं। जी। एक बहुत बुनियादी विचार है, क्या सच है और क्या सिर्फ दिखावा, सत और असत का भेद। एक श्लोक है, IS-16, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। मतलब जो असत है उसका अस्तित्व नहीं होता, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। सुनने में सरल लगता है, पर शायद इसके गहरे मायने, बहुत गहरे मायने हैं। और यहीं से, इसी विचार से हम आत्मा की प्रकृति पर आते हैं। गीता का एक, आप कहिए, क्रांतिकारी विचार ये है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है। हमारी असली पहचान वो आत्मा है जो अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है। इतने सारे शब्द, इनका मतलब क्या हुआ? अविनाशी, नित्य। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट न हो, नित्य मतलब जो हमेशा रहे, अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हो, अव्यय मतलब जिसमें कोई विकार या कमी ना आए। अच्छा। ये सर्वव्यापी है, हर जगह है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, हमेशा से है, अव्यक्त है, दिखती नहीं, अचिंत्य है, सोची नहीं जा सकती, और अविकार्य है, बदली नहीं जा सकती। बाप रे। मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो समय और बदलाव से बिल्कुल परे है। शरीर तो बदलता है, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है। हाँ, शरीर तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो आत्मा, वो वैसी ही रहती है। गीता में I-22 बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, है ना? हाँ। वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा ही है जो सबको चेतना देती है, पर खुद जन्म, मृत्यु, बढ़ने घटने, इन सब चीजों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा नहीं। बिल्कुल, आत्मा नहीं। इसीलिए जो ज्ञानी है, जो सच को देख लेता है, वो हर प्राणी में, चाहे वो चींटी हो या हाथी, उसी एक अविनाशी आत्मा को देखता है। और ये समझ आने पर जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, सुख दुख हैं,
उनको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो ये सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, ये तो जीने का तरीका भी बन गया। एकदम। और गीता, जैसा आपने कहा, कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का संगम बताती है। ऐसा लगता है ये हमारे मन की तीनों पहलुओं को एड्रेस करती है। हमारी सोचने की शक्ति जो ज्ञान से जुड़ी है, काम करने की इच्छा शक्ति जो कर्म से, और महसूस करने की क्षमता, भावनाएं, वो भक्ति से। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे खास बात यह है कि गीता इनको अलग अलग खांचों में नहीं रखती कि तुम ज्ञानी हो तो कर्म मत करो या भक्त हो तो ज्ञान की जरूरत नहीं। अच्छा। ये मानती है कि ये तीनों आपस में गुंथे हुए हैं, अविभाज्य हैं। हाँ। परम सत्य या ईश्वर जो है वो खुद को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से प्रकट करता है। कैसे? जैसे जो ज्ञान के रास्ते पर हैं उनके लिए वो शाश्वत प्रकाश की तरह हैं, जो कर्मयोगी हैं उनके लिए शाश्वत नियम या धर्म की तरह, और जो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, भक्त हैं, उनके लिए वो शाश्वत प्रेम और सुंदरता की तरह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी टेंडेंसी के हिसाब से रास्ता चुन सकता है और मंजिल एक ही है। हाँ बिल्कुल, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलो, लेकिन समझो कि ये सब रास्ते उसी एक परम सत्य तक जाते हैं। और इसी मेल को, इसी जुड़ाव को योग कहा गया है। योग। हम योग का मतलब अक्सर आसन समझ लेते हैं। हाँ, वो शारीरिक योग है। यहाँ योग का मतलब है जुड़ना, यूनियन, व्यक्ति का परम सत्ता के साथ जुड़ना। अच्छा। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण मतलब गीता में बताया है, समत्वम योगो उच्यते। समत्व यानी समभाव, मानसिक संतुलन। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, सुख दुख हार जीत। बिल्कुल, हर हाल में शांत रहना, अविचलित रहना, यही असली योग है। गीता में आदर्श योगी का एक बड़ा सुंदर चित्र भी खींचा गया है, मुझे याद आ रहा है। सुनने में बहुत शांत और स्थिर लगता है वो। हाँ बिल्कुल। अध्याय 6 में वर्णन है, आदर्श योगी वो है जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर अंकुश लगा लिया है, जो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान जैसी जोड़ीदार चीजों में शांत रहता है, जिसका मन जैसे बिना हवा वाली जगह पर दीपक की लौ रखी हो, एकदम स्थिर, बिल्कुल हिले नहीं। हाँ, वो बाहर की चीजों में खुशी नहीं ढूंढता, वो अपने आप में ही मग्न रहता है, संतुष्ट रहता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। ये अवस्था पाना तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर यही लक्ष्य बताया गया है। ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहां इंद्रियों से परे का एक परम आनंद का अनुभव होता है और इंसान सत्य से कभी डिगता नहीं। इसे सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा खजाना कहा गया है। एक ऐसी अवस्था जो बड़े से बड़े दुख से भी मुक्त है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहा है शायद, स्थिर बुद्धि वाला। हाँ बिल्कुल। अध्याय 2 के अंत में सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं, जो परम सत्य में, ब्रह्म स्थिति में दृढ़ता से स्थित है और कभी भ्रमित नहीं होता। चलिए अब थोड़ा ज्ञान मार्ग पर और बात करते हैं। ज्ञान योग को गीता में काफी अहमियत दी गई है, ऐसा लगता है। कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बाहरी क्रियाओं पर, जैसे व्रत, उपवास, इंद्रियों को रोकने की कोशिश, इन पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, करते हैं। इनसे शरीर या मन कुछ देर के लिए शायद शांत भी हो जाएं, लेकिन चीजों के प्रति जो हमारा गहरा मनोवैज्ञानिक लगाव है, जो इच्छा है, जो वासना है, हाँ, वो तो अंदर रहती है। वो अंदर रहती है। उसे सिर्फ सच्चा ज्ञान ही मिटा सकता है, आत्मज्ञान। बाहरी रोक टोक काफी नहीं है, अंदरूनी समझ जरूरी है। ज्ञान की ताकत का जिक्र भी बड़े जोरदार तरीके से किया गया है ना। कुछ श्लोक हैं शायद। हाँ बिल्कुल। गीता 4:36 कहती है कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। मतलब, अगर तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से तुम पाप के सागर को पार कर जाओगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। एक और शक्तिशाली मिसाल है 4:37। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों और उनके बंधनों को भस्म कर देती है। सभी कर्मों को, मतलब अच्छे बुरे सब? हाँ, कर्म के बंधन को, क्योंकि ज्ञानी कर्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने वाला परम शांति को प्राप्त होता है, 4:38। और ज्ञानी भक्त तो भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा ही स्वरूप है, 7:18। वो मुझ में ही मिल जाता है। तो ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरी तरह बदल देने वाली शक्ति है। अच्छा, अब आते हैं कर्म योग पर।
ये शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला संदेश है। हाँ, कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसे ज्ञान का विरोधी नहीं बताया गया, बल्कि पूरक। और ये भी कहा गया है कि कोई भी इंसान जब तक शरीर है, कर्म करना पूरी तरह छोड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। गीता कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि कर्म के चक्र पर ही चल रही है। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये कोई समाधान नहीं है। हर किसी का कर्तव्य है, उसका फर्ज है कि वो इस सृष्टि के चक्र को चलाने में मदद करे, अपना योगदान दे। तो फिर आदर्श क्या है? अगर कर्म छोड़ नहीं सकते और कर्म बंधन का कारण भी बनते हैं, तो रास्ता क्या है? रास्ता है निष्काम कर्म। गीता का आदर्श दुनिया से भागना या सिर्फ तपस्या करना नहीं है, बल्कि अपने हिस्से का काम करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा या चिंता के, अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव मतलब डिटैच्ड होकर। तो काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम से जो हमारा मोह है या उसके नतीजे से जो मोह है, उसे छोड़ना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। निष्काम कर्म का मतलब है कर्म करते हुए स्वार्थ का त्याग, इच्छा का त्याग और सबसे महत्वपूर्ण फल के प्रति आसक्ति का त्याग। वो प्रसिद्ध श्लोक शायद यहीं आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, बिल्कुल। 2.407 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के हेतु मत बनो, मतलब फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म मत करो, और साथ ही कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अरे, मतलब काम भी करो, फल की इच्छा भी न रखो और काम न करने का भी मन न करे। ये तो बड़ा मुश्किल संतुलन है। यही साधना है। कर्म करो क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वधर्म है। उसे अच्छे से करो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, उससे तुम्हें यश मिलेगा या अपयश, लाभ होगा या हानि, इसकी चिंता छोड़ दो, वो ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्ञानी हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, जैसा गीता में कहा है, जिसे अपने लिए कुछ पाना बाकी ही नहीं रहा, जो आत्मा में ही रमण करता है, वो क्यों कर्म करेगा? उसे क्या जरूरत है कर्म करने की? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और गीता इसका बहुत गहरा जवाब देती है। ऐसा मुक्त पुरुष भी कर्म करता है, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो फिर किसके लिए? लोक संग्रह के लिए। आखिर लोक संग्रह मतलब दुनिया की भलाई के लिए, समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, जैसे जनक आदि राजाओं ने किया। वो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। जैसे कमल का पत्ता। हाँ, बिल्कुल, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, विनय 5:10। वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर कर्म करते हुए भी उसके बंधनों से, उसके लेप से अछूता रहता है। वो समाज में रहता है, पर एक तरह से समाज से परे होता है। हाँ, वो एक परासामाजिक अवस्था में होता है। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही, उसका आचरण ही समाज के लिए कल्याणकारी होता है। जैसे सूरज का होना अपने आप में अंधकार को मिटाता है, वैसे ही। पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोटिवेशन के काम करना, ये साइकोलॉजिकली संभव ही नहीं है। क्या हमें किसी ना किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती? देखिए, ये आपत्ति आम नजरिए से बिल्कुल जायज लगती है। हम सब किसी ना किसी इच्छा से ही काम करते हैं, लेकिन गीता का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। क्या है वो? गीता कहती है कि ये जो योगी मुक्त हो चुका है, वो आम मनोवैज्ञानिक नियमों से ऊपर उड़ जाता है। वो एक अलग, एक पारलौकिक धरातल पर स्थित होता है। अच्छा। और गीता सारी इच्छाओं को खत्म करने को नहीं कहती, बल्कि जो छोटी छोटी स्वार्थ भरी इच्छाएं हैं, उन्हें एक सबसे बड़ी, सबसे ऊंची इच्छा में बदल देने को कहती है। वो कौन सी इच्छा? ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, आत्मविकास की इच्छा, आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा। फिर यही सर्वोच्च इच्छा उसके सारे कामों की प्रेरणा बन जाती है। वो लोक कल्याण के लिए काम करता है, क्योंकि वही उसकी आध्यात्मिक प्रकृति बन जाती है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं भक्ति मार्ग की। भक्ति को एक तरफ तो ईश्वर की निस्वार्थ सेवा कहा गया है ना, जो कर्म का ही एक रूप है। हाँ। और दूसरी तरफ निष्काम कर्म भी तो एक तरह से ईश्वर की ही सेवा है। जब हम फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो वो भक्ति का रूप बन गया। ये रास्ते तो वाकई बड़े मिले जुले लगते हैं। हाँ, ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। और गीता के अनुसार देखिए, सच्ची भक्ति भी निष्काम कर्म की तरह, असल में एक सच्चे ज्ञानी के लिए ही पूरी तरह संभव है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हमें ईश्वर के असली स्वरूप का और अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं स्वार्थ या डर या अज्ञान मिला हो सकता है। हम शायद ईश्वर से कुछ मांग रहे हों या किसी डर से पूजा कर रहे हों। सही बात है। जो ज्ञानी है वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानता है। वो जानता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। वो फिर पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो सकता है, समर्पित हो सकता है। उसकी भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। और ऐसे भक्त को भगवान का आश्वासन भी है शायद। हाँ बिल्कुल, भगवान खुद कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम निश्चयपूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये बहुत बड़ा भरोसा है। गीता में 4 तरह के भक्तों का भी जिक्र है शायद, इसी बात को और समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल, अध्याय 7 में 17 4 तरह के भक्त बताए हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनकी क्या मतलब है? आर्त मतलब जो दुख में, संकट में भगवान को पुकारे। जिज्ञासु मतलब जो भगवान को जानने की इच्छा रखे, ज्ञान का इच्छुक हो। अर्थार्थी मतलब जो सांसारिक चीजों के लिए, धन दौलत आदि के लिए प्रार्थना करे। और ज्ञानी मतलब जो भगवान के तत्व को, उनके असली स्वरूप को जानता हो। और इनमें सबसे अच्छा किसे माना गया है? ज्ञानी को। भगवान कहते हैं, ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। 17-18, क्योंकि वो जानता है कि वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव यानी ईश्वर ही हैं। 17-19, सब कुछ ईश्वर ही है? हाँ, वो भगवान को सब में देखता है और सबको भगवान में देखता है। वो जानता है कि भगवान ही इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और सबके अंदर रहकर सबको कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो भक्ति की शुरुआत भले ही भक्त और भगवान के अलग होने के भाव से हो, हाँ, द्वैत भाव से शुरू हो सकती है, पर उसकी मंजिल, उसकी परिणति दोनों के एक हो जाने में है, अद्वैत में। अच्छा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगे। और आखिर में वो सबसे बड़ा आश्वासन, सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका क्या अर्थ है? सब धर्मों को, मतलब सब आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी एक की शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह भक्ति की पराकाष्ठा है जो ज्ञान में मिल जाती है, शरणागति। ये तो अद्भुत है। अच्छा, जैसा हमने पहले भी बात की, ऐसा लगता है कि ज्ञान को इन सब में एक बुनियादी आधार माना गया है। कर्म और भक्ति उसी ज्ञान को जीने के तरीके हैं, उसकी अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, मोटा मोटा ऐसा कह सकते हैं। ज्ञान समझ है और कर्म और भक्ति उस समझ को एक्शन में लाना है कि उपनिषद गाय हैं, कृष्ण दूल्हे वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता वो अमृत जैसा दूध है। कितना सुंदर है। गीता असल में उपनिषदों के जो गूढ़ दार्शनिक सत्य हैं, उन्हीं को ईश्वरवाद के, मतलब एक पर्सनल गॉड के कॉन्सेप्ट के जरिए सामने रखती है। कृष्ण यहाँ एक व्यक्तिगत ईश्वर हैं। हाँ, वो दुनिया बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, वो शाश्वत हैं और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो अवतार लेते हैं। IV 7-8 ये ईश्वर का साकार रूप है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये साकार रूप अंततः उसी निराकार ब्रह्मज्ञान में ही ले जाता है, तो ये ईश्वरवाद अद्वैतवाद में बदल जाता है। गीता की तुलना कभी कभी सांख्य दर्शन से भी की जाती है, उसमें क्या समानताएं हैं और क्या फर्क है? हाँ, की जाती है। कुछ समानताएं तो हैं, जैसे इंद्रियों, मन, बुद्धि का जो क्रम बताया गीता ने 342, वो सांख्य जैसा है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस की बात गीता में भी है, सांख्य में भी है। प्रकृति, पुरुष जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी है। लेकिन फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा फर्क तो यह कि गीता में प्रकृति सांख्य की तरह कोई अलग इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है, वो ईश्वर की ही शक्ति है, या माया कह लीजिए। अच्छा। दूसरा, गीता में आत्मा को यानी जीव को ईश्वर, जिसे गीता पुरुषोत्तम कहती है, का अंश माना गया है। इसलिए सांख्य की तरह बहुत सारी अलग अलग स्वतंत्र आत्माओं का सवाल नहीं उठता। और लक्ष्य में भी फर्क है शायद? हाँ बिल्कुल। सांख्य का लक्ष्य है कैवल्य, मतलब पुरुष का प्रकृति से पूरी तरह अलग हो जाना, आइसोलेशन। ये एक तरह से थोड़ी नेगेटिव सी स्थिति लगती है, जबकि गीता का लक्ष्य है परमात्मा के साथ आनंदमय मिलन, योग। ये एक सकारात्मक पॉजिटिव स्थिति है। ये बड़े महत्वपूर्ण फर्क हैं। अच्छा, स्रोत यानी चंद्रधर शर्मा जी की किताब
ये भी मानती है कि गीता को पढ़ते हुए कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि बातें एक दूसरे का खंडन कर रही हैं। कहीं ज्ञान बड़ा लगता है, कहीं कर्म, कहीं भक्ति। क्या ऐसा है? हाँ, ये बात सही है कि ऊपर ऊपर से देखने पर सतही तौर पर ऐसा लग सकता है। कहीं कर्म की प्रशंसा है तो कहीं ज्ञान की, कहीं भक्ति की। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण शायद ये है कि गीता कोई सिस्टमैटिक फिलॉसफी की टेक्स्ट बुक नहीं है। ये एक संवाद है, एक रहस्यमयी काव्य है। इसमें अलग अलग स्तर के सत्य हैं, अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए बातें कही गई हैं। इसीलिए इसकी इतनी सारी व्याख्याएं भी हुई हैं अलग अलग आचार्यों द्वारा। हाँ, ये तो है। कुछ विद्वानों ने इसमें बाद में कुछ अंश जोड़े जाने की संभावना पर भी विचार किया है। इंटरपोलेशंस। हाँ, कुछ पश्चिमी विद्वानों ने, जैसे गार्बे या विंटरनिट्स, उन्होंने ऐसे विचार रखे थे कि शायद मूल गीता अलग थी, उसमें बाद में कुछ वेदांती या ईश्वरवादी अंश जोड़े गए। अच्छा। लेकिन ज्यादातर भारतीय विद्वान जैसे बेलवलकर और पूरी परंपरा गीता को एक अखंड और सुसंगत रचना ही मानते हैं। उनका मानना है कि ये विरोधाभास असल में विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। तो इन अलग अलग रास्तों और विचारों का सार क्या निकलता है फिर? उन्हें कैसे एक साथ समझें? श्रोत का नजरिया, यानी शर्मा जी का नजरिया, ये है कि अक्सर हम विशिष्टाद्वैत और अद्वैत को एक दूसरे का विरोधी समझ लेते हैं। रामानुज और शंकर। हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन श्रोत कहता है कि ये विरोधी नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास के अलग अलग पड़ाव हैं, या एक ही सत्य को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। अद्वैत उनमें उच्चतम अवस्था है। तो ये सीढ़ियों की तरह हैं। एक तरह से कह सकते हैं। बस एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि ये जो समानताएं हैं ये पारलौकिक एकता में विलीन हो जाएं। गीता की शिक्षाएं इसी एकता को, इसी समन्वय को दर्शाती हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति ये सब विरोधी नहीं, बल्कि एक ही मंजिल तक ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। यही गीता की खूबी है, समन्वय, सिंथेसिस। बिल्कुल। तो भगवत गीता के अध्याय 2 और उससे जुड़े इन विचारों की इस पड़ताल से हमने देखा कि कैसे ये आत्मा की अमरता, सच क्या है, सत असत का भेद, और फिर ज्ञान, कर्म, भक्ति के रास्तों को बड़े गहरे और कह सकते हैं मिले जुले ढंग से पेश करती है। हाँ, ये सिर्फ अर्जुन की युद्ध की दुविधा का हल नहीं है। ये तो हर इंसान के लिए जिंदगी को जीने और समझने का एक मुकम्मल, एक पूरा नजरिया देती है। बिल्कुल। और इसका निचोड़ जो मुझे समझ आया शायद यही है कि जिंदगी की भागदौड़ से भागना नहीं है, उसमें रहना है, अपना काम करना है, लेकिन बिना किसी मोह के, बिना फल की चिंता के, अनासक्त होकर। हाँ, और ये काम अंधेरे में नहीं करना है, बल्कि ज्ञान की रोशनी में करना है, और दिल में ईश्वर के प्रति एक समर्पण का, एक भक्ति का भाव हो। एकदम सही। ये एक संतुलन साधने की कला है, दुनिया में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए भी अंदर से शांत और मुक्त रहना, और ये गहरी समझ रखना कि सब कुछ अंततः उसी एक परम सत्ता का हिस्सा है। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और आखिर में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जी। गीता कहती है कि जो मुक्त हो गया है, जो ज्ञानी है, वो दुनिया के आम नियमों और प्रेरणाओं से, मतलब साइकोलॉजी से ऊपर उठकर काम करता है, लोक संग्रह के लिए। लेकिन हम जो अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी आम साइकोलॉजिकल अवस्था में निष्काम कर्म के इस ऊंचे आदर्श को असलियत में कैसे समझें, कैसे इसे थोड़ा बहुत भी अमल में लाने की कोशिश करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, सोचने लायक है। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गीता की रोशनी में और गहराई से विचार किया जा सकता है। बिल्कुल।